भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा। एथिक्स से इसका गहरा नाता है, इसीलिए यूपीएससी ने अपने एथिक्स पेपर में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को इतनी इंपॉर्टेंस दी है। आईआईटी जैसे टफ एग्जाम्स भी सिर्फ आईक्यू टेस्ट करते हैं, ईक्यू नहीं। तो फिर यूपीएससी ने ईक्यू को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे दी? कोई बता सकता है? कभी का दोहा याद है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं हल लागे अति दूर। मतलब सिविल सर्वेंट जैसे बड़े पद का भी कोई अस्तित्व नहीं अगर उसमें एथिक्स नहीं। A civil servant without ethics is खजूर के पेड़ के समान है। और वैसे ही a man without EQ is a robot। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम डिबेट मॉडल ऑफ लर्निंग के जरिए एक केस स्टडी से समझेंगे। ओके, लेट्स वेलकम आवर वॉलंटियर्स IRS अभिलाष। सो अभिलाष एंड पवन, देखते हैं मुश्किल वक्त में आप कैसे फैसले लेते हैं। ऑलराइट, रेडी? मान लीजिए मंगलवार का दिन है, आपका यूपीएससी का आखिरी इंटरव्यू है। घर से आप कट टू कट समय पे निकले हैं, चौराहे पे मंगल बाजार की वजह से ट्रैफिक है, आप ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। मिनट आपको सेकंड से भी तेज निकलते हुए महसूस हो रहे हैं। ओके, कुछ समय बाद ऑटो आता है, आप उसमें बैठने ही वाले हैं, जोर से एक आवाज आती है, आप मुड़ के देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया है, 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक 6 साल की बच्ची भी है। अगर उन्हें तुरंत उपचार नहीं मिला तो उनकी मौत हो सकती है। अब आप क्या करेंगे? याद है ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है। अभिलाष, विल स्टार्ट विद यू। मैं कट टू कट टाइम पे निकला हूं, ट्रैफिक भी है, मैं ऑटो में बैठूंगा और ऑटो को चलने के लिए बोलूंगा और मैं रास्ते में जाते हुए एम्बुलेंस को कॉल करूंगा। पवन, क्योंकि ट्रैफिक है और घायलों को उपचार की तुरंत जरूरत है, तो मैंने जो ऑटो रोका है उसमें घायलों को बिठा के पहले अस्पताल छोड़ूंगा, उसके बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। ओके अभिलाष, आप पवन की बात से सहमत हैं? मैं पवन की बात बोल रहे हैं कि घायलों की संख्या 4 है और सभी बुरी तरह से घायल हैं। ऑटो 1 है, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट ऑटो में सिर्फ 4 लोग अलाउड हैं, इंक्लूडिंग द ड्राइवर, और मुझे मिला के हो जाएंगे 6। अगर हमने ऐसा किया तो इट वुड लीड टू अनदर एक्सीडेंट एंड कैन इंजर मेनी मोर। हाउएवर अगर मैं किसी तरह निकल भी जाता हूं तो दैट मींस इन दैट केस आई एम ब्रेकिंग द रूल। अभिलाष जी लकीर के फकीर बन रहे हैं। मतलब मेरा कॉन्शियस तो ये कहता है कि अगर जान बचाने के लिए कानून तोड़ना भी पड़े तो उसमें बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हमारे देश में बस से लेकर टैक्सी, ट्रेन, बसेस सब तो अनऑर्डिनरी रहती हैं, तो जान बचाने के लिए थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है, बट अगेन कमिंग टू द फैक्ट ये लास्ट अटेम्प्ट है। मैम ये एक्सीडेंट रोड में अवस्था की वजह से हुआ है। अगर मैं आज इंटरव्यू का चुनाव करता हूं और सिलेक्ट होकर सिविल सर्वेंट बनता हूं तो सिस्टम में आने के बाद मैं इस अवस्था को दुरुस्त करके 40,000 लोगों की जान बचा सकता हूं। 4 लोगों की जान कितनी है, बट 40,000 की कहीं ज्यादा। अभिलाष जी 40,000 जान बचाने का सुनहरा सपना लेकर इंटरव्यू में बैठ तो रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अभिलाष जी इंटरव्यू क्वालीफाई कर ही लेंगे? यूपीएससी का सक्सेस रेट तो सबको पता ही है। मुझे लगता है कि वर्तमान में 4 जान बचाने का फैसला ज्यादा प्रैक्टिकल है, ना कि ख्यालों में 40,000 जान बचाने। देखिए जो इंटरव्यू में बैठे ही नहीं वो दूसरों की कैपेबिलिटी पे सवाल ना खड़े करें तो क्या मतलब आपका? एक मिनट, देयर इज नो नीड टू गेट पर्सनल। सॉरी पवन, क्योंकि आप घायलों को अस्पताल छोड़ते हुए जाएंगे, मान लीजिए अस्पताल इंटरव्यू सेंटर के रास्ते में नहीं है और आपको 3 किलोमीटर का डिटूर लेना पड़े, तो क्या करेंगे? मैं तो इन चारों को पहले अस्पताल लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारा माना कोई समझेगा तो कौन समझेगा? ऐसी स्थिति में अगर मेरे इंटरव्यू का कुछ भी होगा मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है। अभिलाष, जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए उसमें आपके कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे भाई साहब? अपना अप्रोच बदलेंगे कि उन्हें भी सड़क पर मरता हुआ छोड़कर इंटरव्यू देने चले जाएंगे? कौन? जब अभिलाष जी के पास में और कोई आर्गुमेंट बची नहीं है तो ये मेरे तर्कों से सहमत होकर अपने हार स्वीकार कर लीजिए। आपको लगता है कि हमने ये डिबेट हार जीत तय करने के लिए की थी? तो फिर मेरा जवाब है कि आप दोनों ही हार गए। चाहे आप दोनों के तर्क ठीक थे, लेकिन अभिलाष तुम बाय द बुक लो EQ और पवन जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, इमोशनल ओवरलोड व्हिच आल्सो मींस लो EQ। फिलहाल इस बहस का सही हल मेरे पास भी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप ये बात जानें कि आने वाले जीवन में एज अ सिविल सर्वेंट आपके सामने ऐसे ही फैसले या इससे भी मुश्किल फैसले आने वाले हैं और फैसला लेना आसान नहीं होगा, लेकिन इसे थोड़ा आसान किया जा सकता है। जो नैतिकता के संदर्भ में सबसे महान दार्शनिक इमैनुअल कांट की थ्योरी कहती है कि परेशानी के समय अपने आप को पीड़ित की जगह रखने से फैसला लेने में आसानी होती है। मैंने तो यही किया ना, पीड़ित को जो जरूरत थी वो उपलब्ध करवाया। पवन, भावना में बहकर निर्णय लेना भी गलत है, भावना से विमुक्त होकर निर्णय लेना भी गलत है। इसलिए वी नीड द राइट बैलेंस ऑफ इमोशंस, दैट इज हाई EQ। अभिलाष, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि इस बार मैं अपने प्रिपरेशन में ऐसा क्या ऐड करूं कि IAS से ना चूकूं। अभिलाष, दिस इज योर थिंग, द राइट इमोशनल बैलेंस। अब इस सेंटेंस को सही से सुना। लोगों की परेशानियां, दुख तकलीफें समझना और कॉन्शियस एंड लॉजिकल निर्णय लेना। अभिलाष, लोगों की परेशानियां समझना, दुख तकलीफें समझना और उनके भावनाओं का आदर करना, तुम्हें सेंटेंस के इस भाग पर ज्यादा काम करना है। और पवन, कॉन्शियस एंड लॉजिकल डिसीजंस लेना, तुम्हें सेंटेंस के आखिरी हिस्से पर ज्यादा काम करना है। ओके, अपने आसपास के लोगों के साथ ही शुरुआत कीजिए। A high EQ will not only help you crack UPSC exams, it will also help you be a better civil servant. And who knows, a happy soul.